बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है, स्टार्ट मीन्स के कंटिन्यू है, चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आप दोस्तों से वो तो यही हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैक्सिमम लोगों की ब्रीडिंग आ रही है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ब्रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। अच्छा, एक मसला जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं असले टॉपिक से आने से पहले मैं सोच रहा था कि इस मसले को थोड़ा एक्सप्रेस कर दूं आपके लिए। देखिए, अमूमन ये होता है कि लोग मुझे कॉल करते हैं, आप भाई कॉल करते हैं कि भाई कुछ पेयर या इक्का दुक्का पेयर वो उसमें प्रॉपर सारा मैटिंग वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, क्रॉस वगैरह का, मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि फीमेल ने पेयर ने नेस्टिंग भी कर लिया है, फीमेल बॉक्स में भी बैठी रहती है, मगर उसके बाद भी एग्स नहीं आ रहे। और ये इस तरह बताया जाता है कि कई कई दिन हो गए, महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 1.5 महीना हो गया, मगर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखे, इसमें 71 तो एज का फैक्टर है, एज का फैक्टर तो कंफर्म होता है, मगर एज के फैक्टर में एक प्रॉब्लम और भी आती है कि एज के अगर एज कम हो पेयर की तो उसमें अमूमन ये आता है कि इनफर्टिलिटी आती है एग्स में, मगर जहां एग्स नहीं आ रहे होते, और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो फीमेल की वेंट पे चर्बी या फैट का होता है। तो आप ऐसे जो भी आपका ऐसा पेयर है, ठीक है ना, यानी मैटिंग का प्रोसेस है मगर एग्स नहीं आ रहे, तो आप उसकी फीमेल को जरूर चेक करें, ठीक है ना, फीमेल को चेक करें। और फीमेल के अगर आपको उसकी वेंट की जगह खिंची हुई फील हो और वहां वेंट के बिल्कुल जो साइड जो ऊपर की जगह है वो आपको बिल्कुल रुई की तरह नजर आए, अगर आप उसे उंगली से टटोलें तो वो रुई की तरह बिल्कुल नरम नजर आए, और कई कई केसेस में वो हल्की हल्की येलो भी नजर आती है, तो कंफर्म है कि वो आपकी फीमेल को फैट हुई हुई है। तो उसका तरीका मैंने कई वीडियोस में बताया कि आप एक फ्लाइंग केज में उसे बड़े केज में छोड़ दें, चाहे आपके पास ज्यादा बड़ा नहीं है तो 2.5 बाई 3 का केज है, 1.5 बाई 3 का केज है, 2 का केज है, तो कोई ऐसा केज है उसमें छोड़ दें। अगर बड़ा फ्लाइंग केज है आपके पास वो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें ज्यादा बड़ा ना हो तो 2 बाई 4 का केज हो तो वो भी बड़ा मौजू केज होता है फ्लाइंग के लिए। और उस इस पेयर को या इस चाहे मेल भी साथ ही छोड़ दें, फिर इनको आपने सॉफ्ट फूड नहीं देना और बिल्कुल दाने पे रखना है और एप्पल विनीगर डालना है इनके पानी में, तो इंशाल्लाह वो ज्यादा ज्यादा 10 या 15 दिन में इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। और थोड़ी बहुत ही कोशिश करें कि फीमेल को फ्लाइंग कराते रहें। अच्छा, इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो दूसरा आता है वो ये होता है कि इमेच्योरिटी ऑफ द बर्ड्स, यानी कि जो आपके बर्ड्स हैं वो इमेच्योर मींस होते हैं, अभी उनकी एज का भी फैक्टर या फर्स्ट ब्रीड कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर मैटिंग का प्रोसेस नहीं होता जिसकी वजह से एग्स नहीं आते, ठीक है ना, या एग्स आ जाते हैं तो अनफर्टाइल आते हैं, तो उसका उसमें ज्यादा ये होता है कि अनफर्टिलिटी का आंसर आता है। तो जब एग्स आ जाते हैं तो वो क्या करना है, उस सूरत में आपने क्या करना है कि एक तो फर्टिलिटी की कोई मेडिसिन दे। देखिए, इम्यूनोटोन है, एक लिक्विड बॉटल मिलती है, बॉटल में लिक्विड आता है, वो ले लें। अच्छा, फिर वर्सलागा का फर्टिविट ले लें, ठीक है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेडिसिन है। फिर एवियन कैप्सूल है, और ये डिफरेंट जो है ये आप उस पेयर को दें, ठीक है। और एक बड़ा एक फिजिकल सा मैं आपको एक मसला बता देता हूँ, वो कर लिया करें कि जो मेल और फीमेल के वेंट के इर्द गिर्द जो फीदर होते हैं तकरीबन इतनी स्पेस में ना, उसको आप उंगली से अगर दोनों इन फिंगर से आप प्लग करना चाहेंगे तो वो प्लग भी हो जाएंगे, और अगर सीजर से, मगर सीजर से मीन्स के उन्हें काटते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है, वरना प्लकिंग कर दें
तो उससे भी इनफर्टिलिटी का और अंडे ना आने का मसला आपका हल हो जाता है। मगर ये मैं फिर भी कहूंगा ये उस सूरत में करें जब आपके एग्स इनफर्टाइल आ रहे हो, अनफर्टाइल आ रहे हो, उस सूरत में ये मामला करें ठीक है ना। और वो जो चर्बी वाला मामला है वो मेजॉरिटी केसेस में तब होता है जब एग्स नहीं आ रहे होते, या क्या होता है फीमेल ने एक आध एग दिया, फिर 4-5 दिन बाद एक दूसरा एग दिया, और वो इस बैठी रहती है कि आपकी नेस्टिंग बॉक्स में बैठी रहेगी मगर मसला हल नहीं होगा। अच्छा, अब बात आ जाती है जी कि मैं जो असल मेरा आज का मुद्दा था, टॉपिक था, वो ये था कि अगर जब आपके बर्ड्स अंडे दे दें तो फिर आपने उनकी केयर कैसे करनी है, ठीक है ना जी। फिर आपने उनकी केयर कैसे करनी है, तो देखिए जब आपके बर्ड्स अंडे दे दें तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उनको बिल्कुल ही एक अच्छा माहौल देना है, ना ज्यादा उनके केज को डिस्टर्ब करना है, ठीक है, और ना बार बार उनके बॉक्स को आपने ओपन करके देखना है कि भाई हाँ। एक काम ये करना है कि मिसाल के तौर पे आज आपका पहला एग आया तो आप उसके ऊपर नंबर लिखें और उसकी डेट मेंशन कर दें, ठीक है। और इसी तरह बाहर ब्रीडिंग बॉक्स के बाहर एक पेपर टेप लगा के इस तरह 4 अंडे आते हैं, 5 अंडे, 6 अंडे, जितने भी अंडे आते हैं उन पे आपके डेट्स मेंशन होनी चाहिए। ये क्यों? अब आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे आपने ये नहीं देखना करना कि यार बहुत से लोग, जब मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूं तो लोग कहते हैं यार कि फीमेल डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई डिस्टर्ब नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आप उनके एग्स में नंबर लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जब आप डेली बेसिस पे आपके जितने भी पेयर लगे हैं उनके डेली बेसिस पे बॉक्स चेक करने आया उन्होंने अंडे दिए हैं या अंडे नहीं दिए। अब मैं कह रहा हूं ना कि जब फीमेल अंडे दे दे तो फिर तो आपने हर सूरत में डेली बॉक्स चेक करना है। देखिए जैसे जैसे तकरीबन 6-7 दिन, कुछ के तो 5 दिन में, 4 दिन में भी ये फर्टिलिटी डेवलप हो जाती है पहले अंडे में। तो आपने क्या करना है कि जब 5-6 दिन, जब आपके मीज के आपने रोज अंडों को चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि अंडे के ऊपर हल्की सी ब्रेकेज आ जाती है, तो उस ब्रेकेज का हल ये होता है कि आप ये जो लेडीज की नेल पॉलिश होती है उसका एक कतरा सा उसके ऊपर लगा दें तो उसके अंदर फिर हवा नहीं जाएगी। बाकी क्या करना है जी, अब आपने डेली बेसिस पे अंडा चेक करना है। आपका पहला अंडा तकरीबन 5-6 दिन बाद फर्टाइल हो जाएगा। जब वो अंडा फर्टाइल हो गया तो आपने जो आपने बॉक्स के बाहर टेप लगाई है उसके ऊपर एफ लिख दें, एफ लिख दें, यानी फर्टाइल हो गया वो अंडा। इसके बाद दूसरा, तीसरा चौथा, इसी तरह आपके एग्स फर्टाइल होते जाते हैं, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, प्रॉपर सॉफ्ट फूड देते रहना है, अच्छे से अच्छा दाना देना है, पानी डेली बेसिस पे चेंज करना है। जब सर्दी ज्यादा हो जाए तो डेली बेसिस पे सुबह वार्म, यानी जिसे हम कोसा पानी कहते हैं, वो आपने देना है, ठीक है ना। डेली बेसिस पे नीम गर्म पानी सुबह के टाइम दे ताकि उनके गले ना पकड़े जाएं ठंडे पानी से। तो ये आपने मामलात करने हैं जी। तो फिर जब अब ये प्रोसेस आपका हैचिंग का चलता रहेगा और इंशाल्लाह तकरीबन 21 से 24 दिन के अंदर आपके बच्चे आ जाते हैं। जब आपके चिक्स आ जाएं तो पहला चिक जब आएगा तो आपने बॉक्स के बाहर जो जहां अंडे की या पहले अंडे की डेट लिखी होगी वहां आपने उसका चिक का भी मेंशन कर देना है कि उसकी क्या डेट हो, मतलब आपने उसका वो मेंशन कर देना है कि फर्स्ट चिक आपका कब आया। अब क्योंकि जो फर्स्ट चिक आएगा ना, उस फर्स्ट चिक के जब 10 से 15 दिन का वो हो जाएगा तो आपने उस फर्स्ट चिक को रिंग पहनानी होगी। तो रिंग आप उसी सूरत में पहनाएंगे जब आपको उसकी डेट्स का पता होगा। ये ना हो कि बच्चा बहुत छोटा हो तो आप रिंग पहना दें, या बहुत बड़ा हो जाए तो फिर तो वो रिंग पहनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी बेसिक रिंग हो जाती है वो 4.5 mm की होती है, और फिर आपको उसको ऑयल लगा के और बड़ी मुश्किलात से आपको उसको रिंग पहनाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपकी डेट मेंशन हो, आपका कोई रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंशन हो जहां हर बच्चे की आपको डेट पता हो, और ताकि टाइम पे आप उसको रिंग पहना दें।
ठीक है जी। अब ये देखिए, ये वो प्रोसेस है कि जब आपकी फीमेल ने एग्स दे दिए तो आपने इस अंदाज से उस फीमेल की केयर करनी है, यानी उस पेयर की केयर करनी है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आजकल का टेम्परेचर तो तकरीबन 19-20 जनरली पाकिस्तान में चल रहा है, तो आजकल किसी हीटर वगैरह की जरूरत नहीं है। तकरीबन 15-16 तक भी टेम्परेचर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्ड जो है, लव बर्ड जो है ना, वो बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, जिन इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए वहां आप हीटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये फिर आप, अच्छा, अब बात हो गई कि आपने मिसाल के तौर पे अगर आपके फीमेल ने 4 से ज्यादा एग्स दिए हुए हैं तो 5 एग्स तक भी मैनेज हो सकता है, मगर अगर उसके 6, 7, 8 एग आ गए, बहुत से पेयर ऐसे होते हैं जो इस तरह भी एग देते हैं, तो कोशिश करें कि इन एग्स को उस जगह ट्रांसफर कर दें जिसे हम एग फॉस्टरिंग कहते हैं, और उस दूसरे जिस जगह ट्रांसफर करेंगे उसके बॉक्स में लिख भी दें और अपने पास किसी जगह रिकॉर्ड भी कर लें कि भाई हमने फला पेयर के एग या फला केज नंबर 1 के एग केज नंबर 10 में ट्रांसफर किए हैं, नेस्टिंग बॉक्स नंबर 1 के नेस्टिंग बॉक्स नंबर 10 में ट्रांसफर किए हैं। उसका नुकसान ये तो होता है कि अगर आप उसके नीचे 8 अंडे पड़े रहने देंगे तो सारे अंडे फर्टिलिटी में भी नहीं जाएंगे, फर्टाइल भी नहीं होंगे, और सारों, अगर फर्टाइल हो भी जाते हैं तो सारों से बच्चे भी नहीं आएंगे। और अगर मिसाल के तौर पे बच्चे आ भी जाते हैं तो सारे बच्चे एक फीमेल के लिए पालना मुश्किल हो जाता है। 4 या 4 से ज्यादा बच्चे, 4 बच्चे कई फीमेल्स के लिए तो 4 भी मुश्किल हो जाता है। अमूमन चौथा बच्चे को वो खाना सही नहीं खिलाती और वो एक्सपायर हो जाता है। मगर यहाँ 4 से ऊपर बच्चे जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है, वो बड़े बच्चे खाना टाइम पे खा लेते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो फीमेल से चोग नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी एक्सपायरी हो जाती है। अब ये मामला आपने अंडों के साथ ही अगर कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आपको पता, मिसाल के तौर पे आपकी जिसके 6 या 8 अंडे आ गए, वो पेयर मिसाल के तौर पे आपका बहुत अच्छा पेयर है, और एक और पेयर है जो आपका मिसाल है ग्रीन फिशर का पेयर है। अब ये अंडे उठा के ग्रीन फिशर के रख दें, 1-2 ग्रीन फिशर के अंडे आपको रिमूव भी करने पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मिसाल के तौर पे एक साइड पे आपका पारब्लू ओपलाइन का पेयर है और दूसरी तरफ आपका ग्रीन फिशर का पेयर है, तो पारब्लू ओपलाइन के अंडे ग्रीन फिशर के अंडों के बॉक्स में रखे जा सकते हैं। और अगर वो आपको पता है कि वो पेयर अच्छे तरीके से इनको मैनेज करके इसका रिजल्ट आपको दे देगा तो ये आपने करना है, ठीक है ना। तो ये, अच्छा, दूसरा नेस्टिंग मटेरियल का भी ख्याल रखे। अच्छा नेस्टिंग मटेरियल एग है से पहले जो ही वो नेस्टिंग करना शुरू करते हैं, जब आप देते हैं तो अच्छा मटेरियल दे ताकि नरम मटेरियल हो। दूसरा, कई बार आप जब वो बहुत ज्यादा नेस्टिंग मटेरियल रखते हैं तो वो क्या होता है कि वो एग तो देती है, एग नेस्टिंग मटेरियल के नीचे अंदर की तरफ फीमेल घुस जाती है, या बिल्कुल ही क्या करती है कि जहां एग उसने देने होते हैं उसकी जगह खाली कर देती है, नीचे आपकी बॉक्स की लकड़ी सामने आ जाती है, वुड सामने आ जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि जब वो फीमेल अंडे दे दे तो आपने एक्स्ट्रा नेस्टिंग लेके उसके अंडों के नीचे रखे, क्योंकि इस तरह एक तो अंडों की प्रॉपर हैचिंग नहीं होती, और दूसरा ये होता है कि अंडों के ब्रेक, जब वो एकदम आप दरवाजे को, बॉक्स को खटखटाते हैं ना, तो वो एकदम जब उठ के बाहर निकलती है तो अमूमन उनके जो नेल्स होते हैं उससे अंडे ब्रेक हो जाते हैं। तो आप जब वो अंडे दे दे तो आप उसके अंडों के नीचे नई नेस्टिंग रख दें, अगर उसने वहां से नेस्टिंग हटा दी हो। एक बात, दूसरा, अगर वो नेस्टिंग के नीचे घुस के अंडे दे रही है तो आप बाद में उसकी नेस्टिंग को थोड़ा कम कर दें और इतनी नेस्टिंग रखें कि वो अंदर ही ना घुस सके, और नेस्टिंग को बराबर करके अंडे उसके ऊपर रख दें। और जब भी फीमेल एग्स पे बैठी हो, कोशिश करें एक बार नहीं 6 बार नॉक करें, और अगर नॉक से भी वो नहीं निकलती तो आपके हाथ में जो टॉर्च होगी है जिससे एग कैंडलिंग करते हैं, वो हल्की सी उसके अंदर मारे, उसको हल्का हल्का ऐसे करे, थोड़ा सा उसको ड्राई, तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगी। उसमें ये होगा कि वो थोड़ी आसानी से निकलेगी, अंडा ब्रेक होने की नौबत नहीं आएगी।
तो ये कुछ बातें थी जो मेरे से आजकल बार बार पूछी जा रही थी, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आज एक, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, हैचिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो मैं क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दें जिससे आपको फायदा हासिल हो। तो बाकी मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चलता होता है, आप इस पे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख के मुझे सेंड करें, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है, मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस आप तक ताकि पहुंचाया करूं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट में कुछ अच्छा लिख दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।